शेफाली जरवाला पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने किया खुलासा, क्या यही वजह है? अभी तक सस्पेंस चल रहा है। मुंबई पुलिस तक जो रिपोर्ट पहुंची है उस पर मुंबई पुलिस का बयान दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये रीजन है। अभी तक ये वजह बताया जा रहा है शेफाली का डेथ का, मौत का। चलिए जानते हैं क्या वजह है। एक्चुअली द इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैज नॉट क्लियरली रिवील्ड द काउज ऑफ शेफाली जरीवाला डेथ। डॉक्टर हैव गिवन अ रिजर्व्ड ओपिनियन मीनिंग दे आर नॉट श्योर एट कि डेथ क्या, वजह क्या है। अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने क्या बताया है, अभी तक उन्होंने क्लियर वजह नहीं बताया है, पर जो वजह बताया है वो क्या है। टू फाइंड आउट मोर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैव केप्ट सम फॉर बॉडी सैंपल कॉल विसेरा, जिसको कि विसेरा बोलते हैं, जो बॉडी सैंपल होता है, उन्हें फर्दर अभी और जानकारी के लिए उसमें और जांच होने के लिए उन्होंने उसे सेव किया है, उस सैंपल को रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है एंड सेंड देम फॉर टॉक्सिलॉजी टेस्ट। टॉक्सिलॉजी टेस्ट किस वजह से होता है? एक्चुअली अगर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी क्लियर अपीयरेंस आ जाता है कि दिस इज़ द वजह, इसकी वजह से हुआ है, तो उसको टेक्स्टोलॉजी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे अभी भी सस्पेंस है। they want to check if a bad reaction to medicine might be the reason, especially the anti-aging drugs she was reportedly using। जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ें तो अभी तक एक खबरें छप गई है कि कार्डियक अरेस्ट में जो बस एक ही वजह जो निकल के आया है वो ये है कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी, जो कि 5-6 ईयर्स से वो ले रही थी इस ट्रीटमेंट का। तो डॉक्टर पुलिस तक जो रिपोर्ट पहुंची है उसमें यह है कि ये एक वजह हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब investigators are also looking into her regular medicine for epilepsy and seizures। मैं आपको बता दूं कि एंटी एजिंग ड्रग्स के अलावा कुछ और भी मेडिसिन जो कि उनके ट्रीटमेंट चल रहा था शेफाली का, वो था एपिलेप्सी एंड सीजर्स। ये दोनों जो बीमारी है ये डायरेक्ट ब्रेन से बीमारी है। ये ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। कभी भी लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कभी भी उनकी बॉडी अकड़ जाती है और उनका बहुत अनकंट्रोल हो जाते हैं। उसका मेडिसिन भी, हालांकि एपिलेप्सी वाला जो चीज़ें हैं वो शेफाली ने खुद खुलासा किया था पारस छाबड़ा का पॉडकास्ट में कि वो उसका मेडिसिन, तो उस मेडिसिन को भी अभी तक उसके ऊपर भी जांच चल रही है कि वो क्या था, उसकी वजह से तो नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि द फॉरेंसिक टीम बिलीव दैट अ मिक्स डिफरेंट मेडिसिन कुड हैव काउज सीरियस रिएक्शन पॉसिबली लीडिंग टू सडन हार्ट फेल्यूर। जो अभी तक जो आया है वो अभी तक जो फॉरेंसिक टीम है उनको ये मानना है, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि वो जो बहुत तरह का मेडिसिन चल रहा था, उनका एंटी मेडिसिन चल रहा था, उसका इंजेक्शन ले रही थी, साथ साथ में एपिलेप्सी एंड वो दूसरे बीमारी का भी मेडिसिन को ले रही थी। तो जो मिक्स डिफरेंट मेडिसिन कुड बी हैव कॉज सीरियस रिएक्शन, बॉडी में रिएक्शन हो जाने की वजह से हार्ट फेल्यूर सडन अचानक से हो सकता है। हाउएवर दे से द रियल कॉज विल ओनली बी नोन वंस द टेस्ट रिजल्ट कम्स। जो टॉक्सिलॉजी टेस्ट के लिए भेजा गया है, जो रीज़न है वो उसको आने के बाद ही पता चलेगा। वो मे बी इट विल टेक अराउंड 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। 14 to 15 डेज़ के बाद ही ये चीज़ का खुलासा हो पाएगा कि एक्चुअल रीज़न क्या है शेफाली का डेथ का, क्योंकि वो काफ़ी फिट थी, खुद का काफ़ी ध्यान रखती थी और जो भी ट्रीटमेंट था वो ले रही थी। बट क्या हुआ, अचानक से जो बंदी अभी 10 मिनट्स पहले घर में खेल रही है, बोल रही है, हंस रही है, वो अचानक से अभी नहीं है। ये परिवार के लिए बहुत शॉकिंग है, उनके फैंस के लिए बहुत शॉकिंग है, लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है कि ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसका एक और रीज़न है, क्योंकि एक्टर एक्ट्रेस अपने रूटीन को बहुत स्पेसिफिक पर्टिकुलर बना देते हैं। जब अपने बॉडी को आप पर्टिकुलर बना देते हो और एक भी चीज़, एक कण भी अगर जो बॉडी में एक्स्ट्रा चला जाता है तो फिर उसका रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है स्पेसिफिक हो गई है। और दैट्स द रीजन ऑल्सो कैन बी रिएक्शन हैपन एंड लीड टू डेथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।